हेलो दोस्तों, सबका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं महाशिवरात्रि 2022 में ईशा फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था। उसमें सदगुरु जी ने बहुत सारे रुद्राक्षों को कॉन्सिक्रेट किया था, उनकी पूजा की थी और वो सारे रुद्राक्षों को सभी लोगों में बांटा जाने वाला था। तो मैंने भी कुछ रुद्राक्ष ऑर्डर किए थे और वो रुद्राक्ष मुझे फाइनली मिल गए हैं। तो इस तरह का पैकेट मुझे मिला है जिसके अंदर रुद्राक्ष है, जिसको रुद्राक्ष दीक्षा कहते हैं। तो इस पैकेट के अंदर क्या क्या है, रुद्राक्ष किस तरह से पहनना है, पहनने से पहले हमको क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पैकेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये दिखाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबको पता है हिंदू संस्कृति में रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। रुद्राक्ष मतलब रुद्र के अक्ष, भगवान शंकर के आंसुओं को रुद्राक्ष कहा जाता है। तो वो पहनने से बहुत सारे लाभ होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो मुझे जानना था, इसलिए मैंने ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट से कुछ रुद्राक्ष ऑर्डर किए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ईशा फाउंडेशन सिर्फ पैसों के लिए ये सब चीज़ें करती है, तो मुझे ये भी देखना था कि क्या ये सच है या नहीं। तो जब मैंने ऑर्डर किए रुद्राक्ष, उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप अपने हिसाब से डोनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आपने डोनेशन नहीं दिया तो भी आपको फ्री में रुद्राक्ष मिल जाएंगे। तो फ्री में ऑर्डर करने के बाद भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पैकेट मेरे घर तक पहुंचा है। तो इसके लिए मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो कुछ लोग बोलते हैं ईशा फाउंडेशन सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, खुद से कुछ भी काम नहीं करती वगैरह, इस तरह की कुछ सोच कुछ लोगों की है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुझे उन्होंने फ्री में भेजा है। अब मैं कुछ डोनेशन करने वाला हूँ, वो बात अलग है, लेकिन जब मैंने मंगाया था तो मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। तो अब इस पैकेट को हम खोलते हैं। इस पैकेट के अंदर क्या क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद रुद्राक्ष को पहली बार पहनने से पहले हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने 2 रुद्राक्ष मंगाए थे और ये छोटे से पैकेट में काले रंग के 2 धागे हैं। तो एक रुद्राक्ष के साथ 2 धागे, ऐसे 2 रुद्राक्ष के साथ 4 धागे हैं। और ये विभूति है, इसको हम राख कहते हैं। और ये सेव सॉइल का एक पैम्पलेट है जो सदगुरु जी अभी एक मिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी है उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। और ये भगवान शंकर की एक स्टैचू की फोटो है जो ईशा योगा सेंटर में है। और ये रुद्राक्ष दीक्षा का पैम्पलेट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, इससे क्या फायदा होगा, किस तरह से रुद्राक्ष को पहनना है। तो रुद्राक्ष में बहुत प्रकार होते हैं, एक मुखी से लेके। तो इन्होंने जो भेजा है वो पंचमुखी 5 मुख वाला रुद्राक्ष है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये रुद्राक्ष दिखता है, इसकी क्वालिटी कैसी है। इसके ऊपर एक होल भी बनाया है। तो आपको ये करना है कि आपके पास कोई तार है तो वो तार उसके अंदर डाल के उसका एक हुक बनाना है, और फिर जो काला धागा दिया है उसको यूज करके आप रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। तो मेरे पास भी एक तार थी, मैंने उसका हुक बना के उसमें काला धागा फंसा के फिर
एक लॉकेट की तरह हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ऐसा मैंने बनाया है। ये दूसरा रुद्राक्ष भी पंचमुखी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को पहनने से पहले हमें इसे दूध और घी के मिक्सचर में रखना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि दूध की वजह से वो सभी जगह से गीला होता है और घी की वजह से घी चिकना होता है, तो उसके वजह से वो हमेशा चिकना रहता है। तो रुद्राक्ष एक बीज है, तो बीज जब भी सूखा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो वो टूट सकता है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न यही है। बीच बीच में आपको इस तरह से इसको घी या दूध लगाना चाहिए। और अभी इस तरह से दूध लगा के और घी लगा के हम 2 दिन इसको रखेंगे और 2 दिन के बाद फिर हम इसको पहन सकते हैं। तो अभी मैंने ये रुद्राक्ष पहना है और कलाई पे ये धागा भी बांधा है। तो अब मैं देखूंगा इसका मुझे फ़ायदा होता है कि नहीं। तो बहुत सारे दिनों के बाद अगर मुझे इसका फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सदगुरु जी ने एक सेव सॉइल करके एक मिशन किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से जो भी हो सके वो करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।